नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों को आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। दूसरे श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। तीसरे श्लोक में बताते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चौथे श्लोक में बताते हैं, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। पांचवें श्लोक में बताते हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। छठे श्लोक में बताते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। सातवें श्लोक में बताते हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वे मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आठवें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, अगले 9वें श्लोक में संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 10वें श्लोक में बताते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। 11वें श्लोक में श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें श्लोक में बताते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 13वें श्लोक में बताते हैं, और जीवनात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 14वें श्लोक में बताते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के सहयोग से उत्पन्न विनाशशील और अन्यत हैं, इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर। 15वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होते हैं। ये थे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के पहले 15 श्लोकों का हिंदी में अर्थ, उनका सार। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के अगले 15 श्लोक आपके सामने पेश करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्णा।